हेलो फ्रेंड्स, मैनी पीपल हैव कंफ्यूजन कि कल जो हमने एनालिसिस किया था वो सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, या सब खत्म हो गया, क्या चल रहा है मार्केट में। और अगर आपने टेलीग्राम में देखा रहेगा तो हमने अच्छा खासा सही पॉइंट पे एंट्री ले लिया और हमने 30-40 पॉइंट कमा भी लिए आपके टाइम में। बट हमने तभी ही एंट्री ली जब हम पूरे दिन में कॉन्फिडेंट थे। तो यहाँ पे आगे क्या होने वाला है, कल का जो एक चुटकी सिंदूर या एक रेड कैंडल जो होने वाला था उसका क्या अभी भी सिग्निफिकेंस है, नहीं है, या कहाँ तक मार्केट अब जाएगा, ये सब का एनालिसिस मैं कुछ समय के बाद आपको बताने वाला हूं। बट जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है और हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। अगर आज की तरह आपको अच्छा खासा निफ्टी ऑप्शंस में एनालिसिस जानना है, आपको अगर लग रहा है कि हम सही बता रहे हैं, आपको कुछ उससे फ़ायदा भी हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। और बहुत सारे अगर फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज चाहिए तो डेफिनेटली एमएमटीसी कोर्स ऐप भी ज्वाइन करना है। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन हिट करो, लाइक करना, अगर पसंद आए तो शेयर करना। एंड लेट अस क्विकली स्टार्ट विद आवर टुडेज एनालिसिस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आज के एनालिसिस में क्या है, तो यहाँ पे आप देखो। सबसे पहले हुआ क्या है कि आप देखोगे ना, जैसे ही एक कोई तो चीज है, यानी कि फॉर एग्जांपल अब मैं क्या कहूँ, ये एक ट्रेन है, राइट, और ये बहुत तेजी से जा रही है, बहुत बहुत ही तेजी से जा रही है। तो जब भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म आएगा तो बहुत से बार ऐसे होता है कि ये स्पीड रुकते 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 यहाँ पे जाके रुक गई। ओके, और अब जाके रिवर्स जाने के चांसेस है। तो यही चीज हमारा हो गया है। अगर आप यहां पे देखोगे तो डेफिनेटली मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की, बट जो पैसा बह रहा है मार्केट में वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि और एक बार बुल्स ने अटेम्प्ट किया कि ऊपर जाए, बट और थोड़ा सा ऊपर लेके भी गए, बट उसके बाद में वापस जो एक रेड कैंडल आई वो ये दर्शाती है कि धीरे धीरे अभी बेयर्स जो है वो एक्शन में आ गए हैं। और पेलोसी का जो भी चल रहा है ताइवान ताइपे के बीच में चक्कर, ये भी एक रीजन है कि हमें दिख सकता है कि थोड़े देर के लिए देयर विल बी अनसर्टेनिटी, देयर विल बी कंफ्यूजन, और मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है, सब सही हो जाएगा, वापस ऊपर चला जाएगा। अब आप देखोगे यहां से यहां तक क्या आपको ऐसे दो कैंडल दिखी थी? नहीं दिखी थी, राइट। तो सबसे पहला क्या है, क्योंकि ये आवरली चार्ट में कुछ इस तरीके से कैंडल बना है और ये पूरे तरीके से ऊपर के तरफ नहीं जा रहा है, बड़ा सेल आउट आ गया है, तो मैं कहूंगा कल के मॉर्निंग के लिए मैं बेरिश हूं। ओके, और मुझे लगता है कि जिन जिन्होंने पुट खरीदा है तो डेफिनेटली मुझे लगता है सही किया है। कॉल अगर आपने खरीद के होल्ड कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्की है। अब लॉन्ग कब जाना है, तो वेरी वेरी सिंपल, यहां पे कुछ लॉजिक बनता ही नहीं है। जैसे हमने आज किया था, ओके, ये पॉइंट के ऊपर, तो वैसे ही ये पॉइंट के ऊपर जब भी आवरली में ऊपर जाएगा तब देखेंगे। ओके, बट फिलहाल टाइम टू गो शॉर्ट। और आपका स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है बड़े टाइम फ्रेम के लिए तो कितना होना चाहिए? 17,380। ओके, आवरली में एनालिसिस कर रहा हूं तो थोड़ा सा ध्यान देके ये करना, ये बड़ा टाइम फ्रेम है, यानी कि 1 से लेके 2 दिन का है, ये इंट्राडे का नहीं है। ओके, ये आपका स्टॉप लॉस। यहां पे भी अगर हमने एंट्री रखी 17,294, वापस कह रहा हूं आवरली के है, 1 या 2 दिन तक ये लेवल्स चलते हैं, तो पहला टारगेट क्या होगा? 17,200। ओके, लगभग 17,200, वापस थोड़ा सा पुल बैक, और सेकेंड टारगेट क्या होगा? 1700 से लेके
1750। तो आप देखोगे कल जो एनालिसिस किया था वो आज भी वैलिड है, बट ये ट्रेन हमारी कुछ ज्यादा ताकत था उसमें, तो नीचे आते आते वापस पटरी पे चढ़ गई, अब वापस यहां से पटरी से नीचे उतर रही है। तो आप ये लेवल्स जो है उसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ओके, 17,200 का पहला टारगेट, 17,100 एंड 70,50 का सेकेंड टारगेट। ओके, अब थोड़ा सा हम इसको डेली में 15 मिनट्स में एनालिसिस देखते हैं। लुक एट द शेप ऑफ द कैंडल, कितनी बढ़िया मस्त कैंडल बनी है, दैट इज द ब्यूटी। और ये हुआ कैसे है, तो उसने ये एक थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न है कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज लाइन के यहाँ पे चली गई है, बट आप अगर देखोगे तो बहुत से बार ऐसे चांसेस है कि कल गैप डाउन भी हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी है, क्योंकि प्लेन्स घुमा रहे हैं चाइना वाले, यूएस वाले शिप को नजदीक भी ला रहे हैं, इसमें कुछ भी इमीडिएटली सब कुछ सही है सब कुछ सही नहीं है। तो ये डेफिनेटली एक थोड़ा सा मार्केट में ट्विस्ट क्रिएट करता है, एक परसेप्शन क्रिएट करता है कि कुछ तनाव का सिचुएशन है, वर्ल्ड वॉर जैसे कंडीशन हो सकती है, 2 दिन के लिए क्यों ना हो सकती है। तो फिर चलो गैप डाउन हो जाते हैं, मार्केट भी बोलेगा। ओके, और जैसे ही यहां से नीचे आ गया, मीन्स मुझे तो लग रहा है गैप डाउन 17,240 के आसपास हो जाएगा, बाद में 17,200 आएगा, और जैसे ही 17,200 खत्म हो गया तो मीन्स दिन भर में फिर थोड़ा सा टाइम पास चलेगा, और फिर डे एंड में अगर वैसे ही तनाव का सिचुएशन रहा तो 17,080 भी आएगा। लॉन्ग कब जाना है, बहुत बहुत सिंपल, कॉल के बारे में कब सोचना है। तो अब देखो, आइदर इसके ऊपर जो भी है इसके ऊपर, और यहां पे 2 प्रॉब्लम है, क्यों इतने जल्दी कल के ही लेवल में इसके ऊपर जाने के चांसेस कम है। तो यहां पे हमको ओपन इंटरेस्ट भी देखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के तारीख में ओपन इंटरेस्ट देखना। अगर आप देखोगे, वैसे तो मैं देखता नहीं हूं, बट आज मैं थोड़ा सा इसको देखूंगा। यहां पे देखोगे दिन भर में आज ठीक है 17,400 पे लोगों ने पुट भी राइट किया, बट 17,400 टच से मस नहीं हुआ है, 17,300 आउट हो गया, बट 17,400 इतना हिल नहीं रहा है। और यहाँ पे देखोगे पीपल हैव टेकन आउट 17,300, बट 17,400 सेम लोगों का कॉन्फिडेंस जितना 17,500 पे है उतना ही 17,400 पे बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कल अगर थोड़ा भी गैप अप, भले गैप अप होता है, तो नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, अब 2 चीज है, एक तो टेक्निकल एनालिसिस भी कह रहा है कि जब तक ये लेवल सस्टेन नहीं करता है मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। ओके, ओपन वर्ल्ड कंडीशन भी यही कह रही है कि थोड़ा सा ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन टेंस्ड है, वॉर जैसे सिचुएशन अननेसेसरीली क्रिएट हुई है, भले 2-3 दिन के लिए क्यों ना हो, क्योंकि हमें तो शॉर्ट टर्म ही देखना है। और तीसरा, ओपन इंटरेस्ट जो अभी भी थोड़ा सा वीक है, मैं चाहता था कि 17,400 पे ज्यादा कॉल राइटिंग हो, 17,400 पे कम पुट राइटिंग हो, तो वैसा नहीं हुआ है, दोनों सेम बराबर के बराबर बने हैं। तो ओपन इंटरेस्ट अभी भी दर्शा रहा है कि 17,400 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि अभी भी वहां पे कॉल्स ज्यादा बने हुए हैं। तो ये 3 फैक्टर है, टेक्निकल, सेकंड ग्लोबल न्यूज, तीसरा ओपन इंटरेस्ट। जो अभी देखो, ये सब फैक्टर्स के अगेंस्ट क्या चल रहा है कि मार्केट में पैसा है, एग्रीड, बट एट द सेम टाइम चांसेस अब बहुत ज्यादा है, लाइक 80% चांसेस है कि मार्केट टेम्पररी क्यों ना हो नीचे आने वाला है। और ये नहीं देखोगे आप, डबल टॉप भी फॉर्म हो गया है, वेरी पावरफुल रिवर्सल पैटर्न्स। सिंगल इसमें मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं, बट जैसे ही डबल हो जाता है मैं
ज़्यादा सीरियसली देखता हूँ। और जैसे ही ये लेवल के नीचे चला जाएगा तो मैं कहूँगा कि 17,080 आएगा ही आएगा। सो टुमारो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। कॉल के बारे में मुझे सही में लग नहीं रहा है कि कुछ हो रहा है। पुट डेफिनेटली मैं ध्यान रखूंगा। और अभी भी एक चुटकी जो सिंदूर है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ओके, अब बैंक निफ्टी देखेंगे। सेम कंसेप्ट विद बैंक निफ्टी, लुक एट द मूव। ओके, तो बैंक निफ्टी आप देखोगे, आप पहला 37,800, ओके, दूसरा 37,650, तीसरा 37,400। ओके, अभी भी आप देखोगे ये 38 के ऊपर जाना मुश्किल लग रहा है। जो ये दो कैंडल्स गए थे, ये आपका स्टॉप लॉस मुझे लगता है होगा। अगर गैप अप भी हुआ तो 38 के ऊपर नहीं जाएगा। और अगर समझो 38,750 के नीचे चला गया तो ये सब टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 ये छोड़ दो, थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट टारगेट 1, टारगेट 2 तो आराम से ये हो सकता है। 38 का स्टॉप लॉस बनेगा, 38,750 की एंट्री बनेगी और अच्छा खासा नीचे जाएगा। होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। इंट्राडे में और बताऊंगा जैसे आज गाइड किया था। एंड होप यू लाइक द एनालिसिस। कीप इन टच। इंस्टाग्राम में भी अभी हम बहुत एक्टिव हो गए हैं, तो इंस्टाग्राम के लिंक्स भी हम टेलीग्राम में ज्वाइन डालेंगे, तो इंस्टाग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो। इट वाज रियली प्लेजर हैविंग टू इंटरेक्ट विथ ऑल ऑफ यू। एंड कल फिर पैसा कमाएंगे। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।